नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों पर आधारित जानकारी दो अलग अलग वीडियो में दिया था। इसके बावजूद भी कुछ सवाल छूट गए थे या कुछ सवाल या जिज्ञासा आपके तरफ से अभी वीडियो के अपलोड करने के बाद आया है, तो छूटे हुए प्लस नए सवाल जितने आपके द्वारा आए हैं उन सवालों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और ऐसे मैंने कुल 5 सवालों का चयन किया जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला सवाल लेते हैं जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इस पर जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे निश्चित रूप से इस पर बात करना चाहिए। और ये सवाल अनामिका यादव जी, श्रेया सिंह जी, श्रेया कुमारी जी, साक्षी सैनी जी, पूजा पटेल जी, खुशी सिंह राजपूत जी, कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया। निश्चित रूप से यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण और सवाल ये है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस वाले बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कहाँ आना है। देखिए, इस मुद्दे पर मैंने आज ही वीडियो बनाया है जो निश्चित रूप से आप तक पहुंच गया होगा। इसमें तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बीएचयू मेन कैंपस में अपने फैकल्टी में जाना है। यानी पहले ये सूचना थी कि जिन बच्चों का एडमिशन जिस भी सेंटर पर होता है उस सेंटर पर 13 और 14 तारीख को आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अब बड़ा परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तन के अनुसार अब आपका एडमिशन चाहे बीएचयू मेन कैंपस में हुआ हो या किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ हो, सारे बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में ही 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करना है। वहीं अगला दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसको ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है, अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूँ तो प्रगति कुमारी जी, सुंदर जी, निकिता जी, सत्यम सिंह जी, पिंटू पांडे जी, कई सारे विद्यार्थियों ने ये सवाल पूछा है। बहुत जरूरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल ये है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग से संबंधित अभी हम लोगों को मेल नहीं आया है, कब तक यह मेल आएगा? मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों का विद्यार्थियों का एडमिशन यूजी के अलग अलग कोर्सेज में हो चुका है, आप सभी को बीएचयू के तरफ से रिपोर्टिंग यानी फिजिकल रिपोर्टिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेल किया जा चुका है। बहुत सारे बच्चों के पास यह मेल पहुंच चुका है। जिन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा है वो आज तक का इंतजार कर लें, क्योंकि कल 10 बजे उनको बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में रिपोर्ट करना है। तो अगर आज रात तक आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन संबंधित मेल जाता है तो निश्चित रूप से इस मेल में रिपोर्टिंग का डेट भी लिखा है, प्लेस भी लिखा है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आना है यह विस्तृत रूप से आपको मेल के साथ लिख करके भेजा गया है। कृपया आप उस इंस्ट्रक्शंस को, निर्देश को भली भांति पढ़ लें और उसके अनुसार आप तैयारी करके ही फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में आप आएँ। आप निश्चित रूप से परेशान न हो। और एक बड़ी बात, अगर आपके पास मेल आज रात तक नहीं जाता है लेकिन आपका एडमिशन हो गया और आपने फीस भी जमा कर दिया है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ 13 या 14 सितंबर को बीएचयू मेन कैंपस में अपने फैकल्टी में आप रिपोर्ट निश्चित रूप से करेंगे। तीसरा एक सवाल लेते हैं जो आयुष्मान जी के तरफ से आया है। और आयुष्मान जी का जानना है कि अगर ओबीसी कोई स्टूडेंट ऑन रिजर्व सीट पर एडमिशन पाता है, यानी ओबीसी या एससी एसटी का कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में फाइट करता है और उसका एडमिशन जनरल कैटेगरी में होता है क्योंकि उसका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के कटऑफ के बराबर है, तो क्या उस कंडीशन में भी ओबीसी या एससी या एसटी के बच्चे को कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आना जरूरी है? आयुष्मान जी, आपको मैं बता दूं कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या कोई बच्चा एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है और आप यदि जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं, यानी आपका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के कटऑफ के बराबर है,
तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व सीट पर होगा। ये तो 100% सत्य है। लेकिन आपकी कैटेगरी नहीं बदल जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आप जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं या एससी एसटी के आप जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं तो आपकी कैटेगरी नहीं बदल जाएगी। आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के ही रहेंगे। बस आपका परफॉर्मेंस जनरल कैटेगरी के परफॉर्मेंस के बराबर है, यानी आपका इंडेक्स जनरल कैटेगरी के बच्चे के इंडेक्स के बराबर है, इसलिए आपको एडमिशन जनरल कैटेगरी में मिलेगा। लेकिन आपको ओबीसी कैटेगरी में ही रहना है, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। इसलिए ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं, भले जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी की जो छूट होगी वह आपको प्रदान किया जाएगा। यानी जनरल कैटेगरी में एडमिशन होने के बावजूद भी एससी एसटी को मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो आपको वैसे ही प्रदान किया जाएगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल जो तनु सरोज जी की तरफ से आया है। आप जानना चाह रहे हैं कि क्या एम्प्लॉई कोटे को भी हॉस्टल मिलता है बीएचयू में। तनु जी, अगर आप एम्प्लॉई वार्ड से आती हैं तो निश्चित रूप से आपके पेरेंट्स बीएचयू में जॉब करते होंगे। तो अगर बीएचयू में जॉब करते होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बीएचयू की तरफ से रहने की व्यवस्था मिली होगी या बीएचयू के इर्द गिर्द ही रहते होंगे, क्योंकि बहुत दूर यानी 40-50 किलोमीटर दूरी से आपके पेरेंट्स तो बीएचयू में जॉब करने आते नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से बीएचयू एम्प्लॉई के बच्चों को बीएचयू हॉस्टल में जगह नहीं मिलेगी, यानी उनको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉई वार्ड का मतलब यह है कि आप बीएचयू में रहते हैं, बीएचयू के अगल बगल रहते हैं। ठीक है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो आरएस दुबे जी के तरफ से आया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या 13 सितंबर को रिपोर्ट करने वाले बच्चों को हॉस्टल पहले मिल जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 13-14 सितंबर में से पहले ही दिन यानी 13 सितंबर को ही आप रिपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि 13 तारीख को ही आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, बल्कि 13 और 14 सितंबर तक जितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे उन सारे बच्चों को होल्ड करके रखा जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। जब 14 के फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट बीत जाएगा यानी 14-5 बजे के बाद, उसी दिन या 15 को, हालांकि 15 को संडे है, 16 को छुट्टी है, तो 17 से आपके क्लासेस चलने का इन्फॉर्मेशन भी आ गया है। तो 17 के आसपास, 17-18 के आसपास 13 और 14 सितंबर को जितने भी बच्चों ने रिपोर्ट किया है उन सारे बच्चों के लिए एक साथ हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी 13 को आप आ जाएंगे तो आपको इसका विशेष फायदा मिलेगा, हॉस्टल आपको पहले मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 13 और 14 दोनों दिनों में जितने बच्चे अलग अलग कोर्सेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उन सारे लोगों की लिस्ट हमारे पास होगी। उनमें से जितने बच्चे हॉस्टल मांगते हैं, जितने बच्चों को हॉस्टल रिक्वायर्ड है, उन बच्चों की लिस्ट हमारे पास होगी और एक साथ सभी बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया के क्राइटेरिया में आएगा निश्चित रूप से उसे हॉस्टल प्रदान किया जाएगा और यह प्रक्रिया एक साथ किया जाएगा। ये 5 महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके बारे में मुझे जानकारी देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगले कुछ सवालों के साथ, कुछ और नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।